को स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि यहां पे आप सभी को मैं स्किन के ऊपर चर्चा करने वाला हूं और आज के बाद जो स्किन से जो भी आपका क्वेश्चंस था वो आपका यहां पे ख़त्म होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ यहां पे स्किन टॉपिक लेकर आए हैं। और जैसा कि जानते हैं कि ये सप्ताह अब स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर जो है बायो साइंस और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर चर्चा किया जाएगा। सिर्फ इस सप्ताह जो है इसी दो टॉपिक के ऊपर, दो सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा किया जाएगा। तो आज बायो साइंस है, कल कम्युनिटी आएगा, फिर उसके बाद बायो आएगा, फिर कम्युनिटी आएगा। ऐसे अल्टरनेट जो है 3 दिन वो चलते रहेगा। तो चलिए हम लोग आज स्किन के ऊपर चर्चा करते हैं। एक थोड़ा जटिल होता है, थोड़ा ये लंबा है, इसलिए हम एक टॉपिक ही लेकर आए हैं, एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चंस आपका दो हो सकता है, जैसे स्किन क्या है और इसको एक्सप्लेन करें इसके स्ट्रक्चर के साथ में, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन ये बनता है। और साथ ही जो है इसका क्या क्या कार्य है त्वचा का, फंक्शन ऑफ स्किन, तो फंक्शंस ऑफ स्किन का भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल से बहुत आसानी से समझते हैं, फिगर के माध्यम से समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये स्किन होता क्या है। तो देखिए हम इसको अलग अलग स्टेप में इसको तोड़ चुके हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। तो आप लोग इसको जो है जैसे होगा लिखिएगा। यहाँ पे हम इसको समझने के लिए स्टेप स्टेप में तोड़ चुके हैं कि चीज़ें समझ में आए, छोटा छोटा कर दिए हैं। जैसे शरीर की समस्त बाहरी सतह को ढकने वाली कला या आवरण को त्वचा कहते हैं। त्वचा क्या होता है? तो त्वचा दोस्तों जो है वह एक क्या है, आवरण है। हमारे शरीर के क्या है, एक आवरण है, एक कवर करता है, जिसमें क्या करता है हमारे बाहरी सतह को ढकने का यह एक आवरण यानी एक कला होता है जिसे हम त्वचा कहते हैं। त्वचा क्या करता है, हमारे शरीर के समस्त बाहरी सतहों को यह ढकने का कार्य करता है, आवरण के काम करता है। तो वही तो आप स्किन हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। अब एक बात समझिए, त्वचा जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, त्वचा बाहरी प्रभाव से शरीर को सुरक्षित रखता है, बिल्कुल है। जैसे हो गया आग हो गया, पानी हो गया, उसके बाद हो गया शौक आदि हो गया, उसके बाद हो गया सूर्य की रोशनी हो गया, विकिरण हो गया, रेडिएशन हो गया। ये सबसे जो क्या करता है बाहरी प्रभावों से, अटैक से पहला जो सामना करता है स्किन ही करता है, इसलिए ये सुरक्षित करता है। त्वचा शरीर का आवरण होती है। त्वचा क्या है, शरीर का कवर है, कैप्सूल होता है, आवरण होता है। यह शरीर में स्थित ऊतकों को सूखने एवं चोट या क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। अब देखिए जो त्वचा होता है यह क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी ऊतक है, जो भी कोशिका है, उसको यह सूखने और चोट लगने से बचाता है। जैसे अगर मानिए कि आपके शरीर में, हमारा शरीर क्या है, तरल पदार्थ से भरा हुआ है। अब वैसे में हमारे जो कोशिका होता है, जो ऊतक होता है, वो हमेशा जो है उसमें नमी होना चाहिए। अगर नमी नहीं होगा तो शरीर से क्या होगा, कोशिका मरने, नष्ट होने लगेगा, ऊतक जो होगा क्षतिग्रस्त होने लगेगा। क्योंकि देखते हैं जब भी हमारे शरीर में लिक्विड फॉर्म का कमी होता है तो आदमी के अंदर क्या होता है, कमजोरी महसूस होने लगता है। मीन्स क्या है कि वहाँ पे जो कोशिका है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, तो कमजोरी होने लगता है। इसलिए जो है ये नमी बना के रखता है ताकि वो बाहर से कोई चीज़ों को अटैक नहीं होने देता है। और अटैक होता भी है तो स्किन बहुत सारे चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है, हल्का फल्का ही असर अंदर जाने देता है। तो ये जो है ऊतक को सूखने और चोट और क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। इस चीज़ को समझ लिए। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए कि जो ऊतक होता है, जो स्किन है हमारा, यह शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के संक्रमित जीवाणुओं को अनावश्यक प्रवेश से रोकता है। अब हम लोग जानते हैं कि स्किन क्या करता है, बहुत सारे जो है पसीना जो निकलता है उसके साथ में एंजाइम का भी स्रावित करता है। अब उसमें जो एंजाइम होता है, अब हमें पता नहीं चलता है या आपको पता नहीं चलता होगा, बट जहाँ भी स्किन खुला संपर्क में रहता है वातावरण से, तो वहाँ पर कितना जो है सूक्ष्म जीव बैठते रहता है, ना हमको पता चलता है ना आपको पता चलता है, क्योंकि उसको नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे में उसको जो है मारने का काम कौन करता है, स्किन का जो ऊपरी जो भाग होता है उस पर जो एंजाइम होता है हल्का सा चिपचिपा, वो क्या करता है अपने अंदर उसको लपेट लेता है और लपेटने से उसका क्या होता है, सूक्ष्मजीव का मृत्यु हो जाता है, यानी संक्रमण से भी क्या करता है, बचाता है। त्वचा का सतही क्षेत्रफल वयस्क मानव में देखिए 1.5 से 2 mm तक होता है। मतलब जो एक वयस्क सतह का क्षेत्रफल जो होता है, मतलब जो मोटाई होता है वो होता है mm में होता है। मतलब समझ सकते हैं कितना पतला माइक्रो में होता है ये। तो ये चीज़ों को समझ लीजिए, 1.5 से लेकर 2 तक होता है। तो इतना जो है आप लोग समझ लीजिए। अब नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे, इसमें ग्रंथियाँ, रोग एवं नाखून होते हैं। देखिए इसमें जो है त्वचा में ही हमारा क्या होता है, ग्रंथियाँ होता है, उसके बाद होता है कि रोम होता है। रोम लिखिएगा, रोम,
रोम, रोग नहीं होगा, रोम होगा, और नाखून होता है। ये सब जो है त्वचा पर ही उगता है या त्वचा में ही होता है। बाल भी हमारा शरीर का त्वचा पे ही उगता है। तो त्वचा के बारे में हम क्या जान गए कि त्वचा एक ऐसा हमारे शरीर का अंग है जो हमें क्या करता है, पूर्ण शरीर का आवरण करता है, ढकने का कार्य करता है, वही तो त्वचा होता है। त्वचा जो होता है हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है। हमारे शरीर में जो पूर्ण तरीका जो कोशिका है, ऊतक है, उसको जो है सूखने से और उसको जो है क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। और यह जो है क्या करता है, हमारे शरीर में संक्रमण को भी प्रवेश करने से रोकता है या अन्य किसी बाहरी प्रभाव को अंदर जाने से रोकता है। और साथ में इसमें जो है ग्रंथियाँ, नाखून, रोम, ये सब जो है बाल इसे के जो है त्वचा पे ही उगता है। तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलिए स्किन का जो है स्किन एनाटॉमी का फिगर देखते हैं। अब ये फिगर को जो है हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग फिगर में एक चीज़ नोटिस यहाँ पे कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि जो है बाल इसी पे उगता है, नाखून इसी पे उगता है, रोम इसी पे होता है। तो देखिए ये क्या है, जो रोम होता है, जो रोआ हम जिसको बोलते हैं, तो ये जो है रोम सब है, देख रहे हैं, ये सब बाल है, ये सब बाल है, और इसमें जो है रोम सब होता है। तो ये जो होता है, तो आप लोग देखते होइएगा कि ये जो है एपिडर्म, सबसे पहले समझिए कि स्किन कितने लेयर में बटा है। पहला जो लेयर होगा, जो पहला लेयर होगा, देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो लेयर है वो है आपका एपिडर्मिस, जिसको बाह्य चर्म यानी बाह्य परत बोलते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि स्किन के बाहरी परत को क्या बोलते हैं, तो एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद होता है कि मध्य परत, बीचला, या इसको आंतरिक परत भी बोलते हैं। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो उजला वाला भाग देख रहे हैं ना, ए वाला भाग, ए वाला जो भाग देख रहे हैं, तो ए वाला भाग है, ए वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो भाग है, ये डर्मा का होता है यानी डर्मिस का होता है, जिसको हम लोग अंतः त्वचा भी बोलते हैं। उसके बाद मेनली यही दो सतह होता है। उसके बाद जो होता है, एक होता है हाइपोडर्मिस होता है। अब ये जो हाइपोडर्मिस होता है, ये बेसिकली जो होता है, ये एक प्रकार से जो होता है, यह फैटी टिश्यू होता है। यह जो है स्किन के लेयर में उतना आता नहीं है, यह फैटी टिश्यू का बना हुआ एक स्किन का ही लगभग होता है, जिसको हम लोग हाइपोडर्मिस बोलते हैं। तो नॉर्मली जो है स्किन का दो लेयर होता है, एक एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस, बाह्य त्वचा और आंतरिक त्वचा। जो अब हम एक यहीं पे सब चीज़ बता देता हूँ कि जो डर्मिस होता है, इस डर्मिस में ही जो है सब चीज़ होता है, जैसे हेयर का आना, रोम का उगना, या कोई वेन वगैरह जो होता है, वेन या आर्टरी जो होता है, या कोई ग्लैंड होता है, ग्रंथि जो होता है, या कोई नर्व जो तंत्रिका होता है, ये सब जो है आपका डर्मिस में ही होता है, मतलब अंतः त्वचा में ही सब विलीन होता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड तो होगा ना, ब्लड तो आना चाहिए ना, तो ये एपिडर्मिस में कोई ब्लड नहीं रहता है, बट ये जो डर्मिस होता है इसमें ब्लड होता है, ग्रंथियाँ होता है, बाल जो उगता है उसका आधार बेस यहीं पे होता है। तो देख सकते हैं ना, ये बेस है ना यहाँ पे, ये वाला बेस है ना यहाँ पे, देख सकते हैं बाल जो उग रहा है, तो ये सब जो है यहीं पे होता है, कहाँ पे, डर्मिस में ही। तो ये चीज़ों को आप लोग समझ गए। स्वीट ग्लैंड यानी जो पोर होता है, जो पसीना हमारा होता है, पसीना भी यहीं से बाहर स्रावित होता है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं ग्लैंड होता है। एंजाइम भी जो स्किन ऊपर स्रावित होता है, ये डर्मिस से ही होता है। तो मेनली जो कामें हैं, वो जो हमारे स्किन का जो फंक्शन है, नर्व वगैरह, ग्लैंड वगैरह, हेयर वगैरह, वेन, आर्टरी, ये सब जो है ये हमारा डर्मिस में ही जो है क्या होता है, शुरू होता है डर्मिस में ही, और डर्मिस में ही आता है। बाद बाकी जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस में कुछ नहीं होता है। एपिडर्मिस एक लेयर का काम करता है जो आपके शरीर के सतहों को, शरीर के आवरण को ढकने का कार्य करता है। तो ये चीज़ समझ गए। अब हम लोग चलिए यहाँ पे समझते हैं क्या चीज़ की त्वचा निम्नलिखित दो परतों से मिलकर बना होता है। मैंने पहले ही बताया, एक एपिडर्मिस जिसको बाह्य त्वचा बोलते हैं, और जो होता है डर्मिस या इसी को कोरियम बोलते हैं, ये होता है अंतः त्वचा। तो और हाइपोडर्मिस हम आपको पहले ही बता दिए कि वह एक प्रकार का फैटी टिश्यू होता है, तो उसको जो है नॉर्मली नहीं लिया जाता है। मेन जो है यही दो होता है त्वचा का लेयर, एक होता है एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, और एक होता है आपका डर्मिस या कोरियम जिसको अंतः त्वचा बोलते हैं, याद रखिएगा। अब इसी को जो है हमको अलग अलग से लिख देना है। कैसे लिखना है, चलिए हम यहाँ पे बातें करते हैं। देखिए, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस क्या होता है, तो यह शरीर की सबसे बाहरी परत होता है। यह शरीर का क्या है, स्किन का भी और शरीर का भी सबसे बाहरी परत होता है, जो पारदर्शी एवं जल अवैध होता है। जो क्या होता है, जल अवैध। जल अवैध का मतलब क्या होता है कि वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ क्यों होता है, अगर वाटर प्रूफ नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो तरल चीज़ें हैं और जो कोशिका को या जो ऊतक को क्या करता है, तरल बना के रखता है, भिगो कर रखता है, नमी बना के रखता है, वो हमारे शरीर से निकलने लगता, आर पार होने लगता। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, जल अवैध होता है, वाटर प्रूफ होता है, मतलब जल को हमारे शरीर से बाहर
निकलने नहीं देता है। हाँ, भले रिश्ता है वो अलग चीज़ है, पसीना के रूप में रिश्ता है वो अलग चीज़ है, लेकिन डायरेक्टली तो ये जल को बाहर नहीं ना करने देता है। तो यह जल अभेद होता है, यह बाहरी सतह होता है। जल अभेद होने के कारण ही शरीर से किसी प्रकार के तंतु, रस या रिसाव बाहर को नहीं हो पाता। मैंने पहले ही बताया कि वाटर प्रूफ यानी जल अभेद होने के कारण ही यह शरीर से किसी भी प्रकार के तरल पदार्थों को जो है या तंतु रसों को बाहर रिसाव होने से रोकता है। तो यही चीज़ें है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का जो है ज़्यादा फंक्शन नहीं है, यही है। तो ये चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ पे जो है हम इसको कुछ और इसमें देखते हैं। यह स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। अब आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा कि एपिडर्मिस क्या चीज़ का बना होता है। तो एपिडर्मिस जो होता है त्वचा का सबसे जो ऊपरी सतह है, यह जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना होता है। क्या चीज़ का? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जो त्वचा है उसका बाहरी सतह क्या चीज़ का बना होता है, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, याद रखिएगा। उसके बाद है एपिडर्मिस में रक्त कोशिकाएं एवं नर्व एंडिंग जो है नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया, पिक्चर में भी दिखाया कि इसमें कोई ग्रंथि, कोई रक्त कोशिका या कोई नर्व जो है इसमें मौजूद नहीं होता। नर्व के मतलब कि जो हमारे शरीर के जो तंत्रिका होता है ना, जैसे स्किन पर कोई काटता है तो हमको कैसे पता चलता है कि हमें काट रहा है, मतलब वहाँ नर्व होगा तभी तो हमें दिमाग को पता चलेगा कि हाँ कोई चीज़ वहाँ पे चुभ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो चुभने का कार्य होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ बाहरी स्किन पर होगा तो पता नहीं चलेगा, बट वो जो है अंदर आप उसको कस के काटिएगा तब पता चलता है। क्यों? क्योंकि जब भी उसको कस के काटने पे स्किन को होता है कि उसके अंदर वाले जो उसका डर्मिस भाग है वो भी छू रहा है, वो भी कट रहा है, तो हमारे दिमाग को पहुंचता है। और वही जो नर्व होता है जो हमारे दिमाग को पहुंचाने का कार्य करता है मैसेज। तो ये चीज़ समझ गए कि एपिडर्मिस में कोई रक्त कोशिका या कोई ग्रंथि या कोई नर्व एंडिंग नहीं होता है। ये चीज़ समझ गए क्या चीज़ का बना होता है एपिडर्मिस, बाह्य परत, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बहुत लोग को कन्फ्यूज होगा यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ गए कि एपिडर्मिस क्या होता है, स्किन क्या है। अब बहुत लोगों को दिक्कत यहाँ पे होता है कि एपिडर्मिस की कोशिकाओं की जो परत होता है, मतलब जो त्वचा के बाह्य परत है, वो कितने लेयर में उसको बांटा गया है, उसको भी अलग अलग लेयर में बांटा गया है। जो बाह्य परत है कोशिका का, उस स्किन का, उसको भी अलग अलग परत में बांटा गया है। बट मैं ये कहूँगा कि जो लोग को अगर हार्ड लगे इसके अंदर मैटर नहीं याद हो, इसके अंदर का मैटर नहीं याद हो, तो मैं उनको सीधा बोलूँगा कि वो एपिडर्मिस का सिर्फ जो है ए टाइप्स याद कर ले। क्या याद कर ले? ए टाइप्स याद कर ले, तो ये बेटर रहेगा। सिर्फ टाइप्स याद कर लेंगे तो मैं इतना बता रहा हूँ कि सिर्फ इसका, क्योंकि ये सब जो है एपिडर्मिस में 4 टाइप्स है, एपिडर्मिस का 4 टाइप्स है। इस 4 टाइप्स में जो है क्या है आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है आप याद रख लीजिए, सिर्फ टाइप्स याद रखिए, ये मैटर को गोली मारिए, मैटर को छोड़िए, मैटर को जो है ध्यान नहीं देना है। ऐसे हम पढ़ देते हैं कि ये होता क्या है। तो जो सबसे पहला होता है एपिडर्मिस का, जो सबसे पहला परत होता है वह है कि स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटम कॉर्नियम ये होता है एपिडर्मिस का सबसे पहला परत होता है। यह त्वचा के सबसे बाहरी परत होता है। यह क्या होता है? त्वचा का सबसे बाहरी परत होता है जो एपिडर्मिस है। जो एपिडर्मिस का यह सबसे बाहरी परत होता है। और त्वचा का भी सबसे बाहरी परत है कौन? स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसकी कोशिकाएं पतली, चपटी, केंद्र रहित, मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता है, एवं मृत होता है। अब ये जो होता है, ये जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है, इसमें जो कोशिका होता है पतली, चपटी होता है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। और यह मृत जो है होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्मा का स्थान कैरोटीन ले लेता है। इसमें जो प्लाज्मा होता है प्रोटोप्लाज्मा, इसमें कैरोटीन ले लेता है इसका स्थान। ये कोशिकाएं जीवन पर्यंत नष्ट होती और बनती रहती है। और ये जो लेयर का स्ट्रेटम कॉर्नियम का जो कोशिका है जीवन पर्यंत जो है बनता रहता है और ये नष्ट होते रहता है। यह बाह्य त्वचा के सबसे नीचे की जर्मिनेटिव परत से उत्पन्न होकर धीरे धीरे ऊपरी सतह की ओर आने वाली कोशिकाओं से प्रतिस्थापित हो जाती है। यह सतह कठोर होता है, इसे हॉर्नी सतह भी कहते हैं। नॉर्मली समझ लीजिए कि जो एपिडर्मिस, जो बाह्य त्वचा का सबसे पहला जो लेयर है वो स्ट्रेटम कॉर्निया जो है, यह एक प्रकार के चपटी, केंद्र रहित मृत कोशिकाओं से जो है बना है, जिसका ये निरंतर ये चीज़ें रहता है कि हमेशा एक कोशिकाओं को क्या होता रहता है, नष्ट होते रहता है और फिर जो है बनते रहता है और जीवन पर्यंत ये क्रिया चलते रहता है। तभी आप देखते होइएगा कि स्किन जो है अपने आप चेंजेज होते रहता है कुछ समय में। इसका जो समय होता है वो लगभग 28 दिन से लेकर होता है। इस समय पर बढ़ने के साथ जो है कमते रहता है। बट एक एडल्ट में लगभग एक महीना माना जाता है कि 1 महीना में आपका स्किन जो है फिर से नए रूप में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए। अब जो है
तो बेसिकली जो इसका कार्य है, बेसिकली इसका कार्य यही है किसका, पहला जो है स्ट्रेटम कॉर्निया का बेसिकली यही है कि यह जो है सबसे बाहरी परत होता है, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। ये ऐसे कोशिका का होता है जो जीवन पर्यंत बनता रहता है, नष्ट होते रहता है, जिसके फलस्वरूप ही स्किन जो है नए नए स्किन का निर्माण होते रहता है। इसमें जो है कैरोटीन होता है जो प्रोटोप्लाज्मा का स्थान लिया हुआ होता है, और यह जो है नीचे जो कोशिका होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बाह्य त्वचा में आता है और वह त्वचा जो है नींव त्वचा बन जाता है, जिस एक कठोर सतह होता है स्किन का, जिसे हम लोग हॉर्नी सतह भी कहते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रेटम कॉर्नियम इसको याद में रखिएगा, ये चीज़ें हैं। देखिए दूसरा इसमें पॉइंट है, दूसरा क्या पॉइंट है कि स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोस और स्ट्रेटम जर्मिनेटिव परत। देखिए 4 परत है, उसमें से एक आप लोग को दिखा दिए हम लोग यहाँ पे, क्या चीज़, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम अगर नहीं याद होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके लिखा रहेगा डिटेल से, आप 1-2 बार जो है इसके टाइप्स को जरूर माइंड में रिकैप कीजिएगा, याद हो जाएगा। स्ट्रेटम कॉर्नियम है, स्ट्रियम ल्यूसिडियम है और स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम और स्ट्रेटम कॉर्नियम, याद रखिएगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम और स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम। उसके बाद है जर्मिनेटिव परत है, चौथा जर्मिनेटिव परत है। तो ये 4 परत याद रखिएगा, बाद बाकी को आप गोली मारिए, ये सब मैटर को गोली मारिए, छोड़िए, क्योंकि ये सब एपिडर्मिस का ही भाग है। यह परत स्वच्छ, पतली एवं पारदर्शी होती है। इस परत में कोशिकाएं झिल्ली के रूप में एक दूसरी से सटी हुई रहती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। जो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। यह पतली स्वच्छ पतली होता है। और देखिए नॉर्मली हम आपको यही कहेंगे कि सब लिखने का सब में एक ही मतलब है, तो ये सब जो है ज़्यादा आप इसको ध्यान नहीं देना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मतलब जो है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और जो है जर्मिनेटिव परत, तो ये आपको 4 याद रखना है, जो कि आपके एपिडर्मिस का 4 लेयर होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है फिर आपको आना है किसमें, अब एक पॉइंट इसमें याद रखिए, जैसे ऊपर में हम लोग दोनों में देखे हैं, स्ट्रेटम कॉर्निया में और स्ट्रेटम ल्यूसिडियम में, कि इसमें केंद्रक नहीं होता है। दोनों में देखें केंद्रक नहीं होता है, बट स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में देखे हैं कि जिनमें केंद्रक रहती है, इसमें न्यूक्लियस होता है। मतलब जो है यह क्या हो गया, यह तीसरा लेयर है, तो यह स्किन के बहुत हद तक आएगा, यानी जो डर्मिस है, जो अंतः त्वचा है, उसके लगभग आसपास रहता है ये, क्योंकि ये तीसरा है, तो इसलिए इसमें जो है केंद्रक होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे इसमें केंद्रक होता है, इसमें जो है कनिकाएं कोशिका से बनती है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए कि एपिडर्मिस के स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में क्या केंद्रक होता है या नहीं होता है। तो ग्रेनुलोसम आएगा तो समझ जाइएगा कि ग्रेनुलोसम में केंद्रक होता है, जबकि कॉर्नियम में नहीं होगा और ल्यूसिडियम में भी नहीं होगा केंद्रक। तो ये दोनों फैक्ट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए कि जर्मिनेटिव परत है, और ये लास्ट वाला परत है। जर्मिनेटिव परत क्या है, तो देखिए इस परत की कोशिकाएं कोमल, जीवित, बड़ी व चौड़ी होती है। इसकी कोशिकाओं का आकार स्तंभ जैसा, कोलूमर जैसा होता है। इस कोशिकाओं को केंद्रक रहता है, जिसमें नई कोशिकाएं सल्की परत के तरफ परिवर्तन के साथ ऊपर की बाह्य परत की ओर बढ़ती है। अब देखिए जो जर्मिनेटिव परत होता है, जर्मिनेटिव परत का नाम ही है कि जर्मिनेटिव, मतलब जर्मिनेटिव करता है, मतलब जन्म लेता है। तो यहीं पे जो क्या करता है, जो हमारा शरीर के त्वचा का जो परिवर्तन होता है, ये जर्मिनेटिव लेयर में ही होता है। और जर्मिनेटिव लेयर का जो कोशिका होता है धीरे धीरे ऊपर की तरफ बाह्य परत की ओर बढ़ता है, और यही बाह्य परत की ओर ऊपर बढ़ते समय ये दिखता है कि हमारे शरीर के नए त्वचा का निर्माण हो गया है, यानी नए त्वचा निकल चुका है। तो यही जर्मिनेटिव परत का काम होता है। इसमें केंद्रक भी होता है। तो चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए, कौन कौन से टाइप हम लोग देखे हैं। तो हम लोग देखे हैं क्या चीज़, स्ट्रेटम, यहाँ पे हम लोग क्या क्या परत देखे हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूकोडियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम और स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। तो और एक है जर्मिनेटिव लेयर, जर्मिनेटिव परत। तो याद रखिएगा। और जर्मिनेटिव परत में ही क्या होता है कि नए कोशिका जो है बाह्य की लेयर की तरफ बढ़ता है, जो क्या करता है, नए परत का निर्माण, नए स्किन का ऊपर में दिखता है, निर्माण होता है। और जर्मिनेटिव लेयर और स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम में परत केंद्रक होता है, और ऊपर वाला दोनों में कॉर्नियम में और ल्यूसोडियम में नहीं होता है केंद्रक। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, बाकी चारों टाइप्स याद रखिएगा। ये सब एपिडर्मिस का था। अब हम लोग चलते हैं डर्मिस में, मतलब अंतः त्वचा में।
तो देखिए अंतः त्वचा जिसको डर्मिस कोरियम बोलते हैं, इस त्वचा को असली त्वचा भी कहते हैं। देखिए जो डर्मिस होता है, जो अंतः त्वचा होता है जिसको हम लोग डर्मिस या इसी को कोरियम बोलते हैं, तो ये जो होता है इसी त्वचा को असली त्वचा ट्रू स्किन भी कहते हैं। यह त्वचा सघन संयोजी ऊतकों द्वारा बना निर्मित होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि ऊपर में हम लोग पढ़े हैं कि बाह्य त्वचा किससे बना है, हम लोग कई बार बताए हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये जो अंतः त्वचा है यह सघन मतलब डेंसी कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है? सघन संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित होता है। इसमें अत्यधिक तंत्रिका अंत होते हैं, यह अत्यधिक संवेदी होता है। देखिए जो डर्मिस होता है यह जो है कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, कनेक्टिव डेंसी कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, निर्मित होता है। इसमें अत्यधिक तंत्रिका अंत होता है, मतलब हमारा शरीर के जो नर्व एंडिंग होता है वो स्किन के इसी भाग में मतलब डर्मिस में ही जो है आकर एंड करता है। नर्व संवेदी अंग संवेदी तंत्रिकाएँ यहीं पे आके अंत करता है और इसीलिए जो है यह अत्यधिक संवेदी भी होता है। तो ये सेंसिटिव होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें जो है कि इसमें कोलेजन रेशे होते हैं जिससे त्वचा में इलास्टिक तंतुओं के कारण लचीलापन मजबूत आती है। देखिए अब इसमें जो कोलेजन होने के कारण होता है कि इसमें जो है इलास्टिक का गुण होता है। इलास्टिक क्या कहलाता है कि आप लोग देखते होइएगा कि स्किन को अगर आप खींचिएगा तो स्किन खींचने से क्या इधर उधर हो जाता है या फिर से वो अपने स्थान पर आ जाता है, तो वही होता है इलास्टिसिटी कि अपने पूर्ण अवस्था पे पूर्व के अवस्था पर फिर से आ जाना, वही होता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो यही होता है इसमें कोलेजन रेशे होता है जो त्वचा को इलास्टिसिटिक तंतुओं के कारण लचीलापन मजबूत करता है। चीज़ें को समझ गए? तो अब अभी हम लोग क्या क्या देखे हैं अंतः त्वचा में, तो अभी हम लोग अंतः त्वचा में यही देखे हैं कि यह त्वचा असली त्वचा होता है, यह सघन संयोजी ऊतक का बना होता है। इसमें अत्यधिक तंत्रिका अंत मतलब नर्व एंडिंग होता है, सबसे अधिक यहीं पर आके एंड करता है और अतः यह अत्यधिक संवेदी होता है। अब नर्व एंडिंग यहाँ पे अधिक होता है जिसके कारण जो होता है यह अधिक संवेदी होता है, याद रखिएगा। इसमें कोलेजन रेशे जो होते हैं जिनसे त्वचा में इलास्टिक तंतुओं के कारण लचीलापन होता है। और ये जो अंतः त्वचा है जो डर्मिस है इसमें अधिक लचीलापन क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलास्टिक गुण होता है, कोलेजन रेशे होते हैं, इसलिए यह मजबूत और लचीलापन होता है। अब देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं डर्मिस में आमतौर पर वसीय कोशिकाएं, फैट सेल, फाइब्रोब्लास्ट व मैक्रोफेजेज तंत्रिका, अंतर्वसा ऊतक, एडिपोज टिश्यू, श्वेत ग्रंथियाँ और त्वगसीय ग्रंथियाँ, सबक्यूअस ग्लैंड, रोमकूप, रक्त वाहिनीय, नाखून, नल, लसिका वाहिनी विद्यमान रहते हैं। देखिए आपके दिमाग में जो भी चीज़ आएगा जैसे केस, रोम, नाखून, रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स, हेयर फॉल्स मतलब रोमकूप, नाखून, नख, नेल्स, ये सब जो क्या होता है या तगवसीय ग्रंथियाँ या श्वेत ग्रंथियाँ मतलब जो पसीना का ग्रंथि है वो, या जो अंतर्वसा ऊतक है, एडिपेज टिश्यू है, ये सब जो है क्या होता है हमारा डर्मिस में ही होता है। या फैट सेल या फाइब्रोब्लास्ट ये सब यहीं पे होता है, कहाँ पे? यही डर्मिस वाले में होता है। तो आपको नॉर्मली ये याद रखिएगा कि जितने भी ग्रंथियां हैं, जितने भी रोमकूप है, रक्त वाहिनी है, नाखून है और लसिका वाहिनी है, ये सब जो है डर्मिस में ही अंतः त्वचा में ही विद्यमान होता है। तो हम लोग समझ चुके हैं अंतः त्वचा के बारे में। अब चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसके कार्य के बारे में। अब देखिए इसका जो कार्य होता है अलग अलग तरीक़ों से कार्य इसका होता है। स्किन का कौन कौन से कार्य होता है? देखिए पहला कार्य है त्वचा के कार्य। त्वचा मानव शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है, जो निम्नलिखित इस प्रकार से दिया गया है। जैसे पहला है रक्षात्मक कार्य। अब रक्षात्मक कार्य में क्या होगा कि हमारे शरीर में जो त्वचा है, रक्षात्मक कार्य इसलिए प्रोटेक्टिव फंक्शन इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर से यह वाटर प्रूफ का काम करता है, यानी शरीर से तरल पदार्थों को बाहर निकलने से रोकता है। यह क्या करता है? आघात, शॉक लगने से भी रोकता है। अचानक से टेम्परेचर गिर जाएगा मतलब क्या होगा कि स्किन आपका काम नहीं कर रहा, जिसके कारण डायरेक्ट जो है टेम्परेचर आपका डाउन हो गया, तो यही होता है। उसके बाद है विकिरण से रक्षा करता है। एक्सरे जो होता है, रेडिएशन जो होता है, सूर्य किरण, ये सबसे क्या करता है? मांसपेशियों को, रक्त वाहिनियों को, कोमल अंगों को रक्षा करता है। तो रक्षा कार्य इसका सबसे इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है दूसरा है इसका कि शरीर के तापमान का नियमन करना। अब हमारे शरीर को त्वचा जो होता है एक समान टेम्परेचर बना के रखता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर शरीर से हमारा टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है, आदमी बेहोशी भी हो जाता है और शरीर उसका पूरा ठंडा पड़ने लगता है। क्या होगा कि स्किन काम करना बंद कर देगा, तो शरीर का तापमान भी नियमन एक समान रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। और शरीर के तापमान जब भी त्वचा काम करना बंद कर देगा तो ब्लड भी ठंडा पड़ने लगेगा, क्योंकि जो स्किन होता है कहीं ना कहीं ब्लड को भी उष्मा देता है। तीसरा है स्राव उत्पादन सेक्रेशन। अब त्वचा जो होता है वह विभिन्न प्रकार के जो है चीज़ों को, जैसे मानव शरीर की त्वचा निचली परत अंतः त्वचा में क्या होता है, त्वगवसीय या तैलीय ग्रंथि होता है, सबक्यूअस ग्लैंड्स होता है, तैलीय ग्रंथि भी अंतः त्वचा में होता है। यहाँ से जो होता है सीबम या त्वग्वसा या नामक द्रव निकलता है, यहीं से जो क्या होता है तैलीय पदार्थ का निकलता है। स्राव में बसीय अम्ल होता है, कोलेस्ट्रॉल एवं अगोएस्ट्रॉल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब ये जो अंतः त्वचा से ही क्या होता है ग्रंथियाँ सब होता है, इसी ग्रंथि से कोलेस्ट्रॉल निकलता है, उसके बाद अम्ल वसा ये सब जो है यहीं से निकलता है, तो इससे स्राव करता है। और उसके बाद है ये त्वचा पर आकर एक स्नेहक का कार्य करते हैं, जिससे त्वचा चिकनी एवं मुलायम बनी रहती है। अब यही जो होता है ये जो वसीय पदार्थ होता है, जो चिपचिपा, देखते होइएगा कि पसीना के दिन में आपका जो स्किन है चिपचिपा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है उसमें जो है इसी जो है सीबम का या त्वग वसा जो है त्वचा के वसा होता है, जिसमें अम्ल कोलेस्ट्रॉल वसा और अगोएस्ट्रॉल पाया जाता है, जो क्या करता है कि आपको शरीर को जो है क्या करता है मुलायम और चिकना बना के स्किन को रखता है। तो यही होता है सिक्रेशन, स्राव उत्पादन। चौथा है समान संवेदन। समान संवेदन का मतलब होता है कि छूने पर जो है संवेदना देना। जैसे मानव शरीर की त्वचा एक संवेदनशील अंग है, सेंसिटिव ऑर्गेन है, जिसके माध्यम से यह स्पर्श, दबाव, वेदना एवं ताप को महसूस करता है आदि ग्रहण करके मस्तिष्क तक भेजता है। और संवेदनीय अंग कौन होता है? जो हमारे शरीर को क्या करता है, हमारे ब्रेन को संदेश देता है, संदेश भेजता है, वही होता है सेंस ऑर्गेन, संवेदी ऑर्गेन। तो ये जो है त्वचा, किसी को अगर आप अपने शरीर में टच कीजिएगा तो आपको आभास होगा कि हम ठंडा छू रहे हैं, गर्म छू रहे हैं, या हम काट रहे हैं, वहाँ पे तुरंत हमको दिमाग को क्या करता है संदेश पहुंचाता है। तो ये सेंस ऑर्गेन भी होता है स्किन, समान संवेदना का कार्य करता है। नेक्स्ट है पांचवा उत्सर्जन। अब शरीर में उत्सर्जन का भी काम करता है। जैसे हमारी त्वचा शरीर में निर्मित अनेक व्यर्थ पदार्थों को, जैसे यूरिया, लवण आदि विषैले पदार्थों की कुछ मात्रा पसीने द्वारा उत्सर्जित करती है। हमारी त्वचा प्रति घंटा लगभग 1 ग्राम व्यर्थ नाइट्रोजन को भी उत्सर्जित करता है। अब इसका उत्सर्जन का भी एक्रेशन का भी काम है। कैसे? क्योंकि हमारे शरीर में जानते हैं कि बहुत सारे यूरिया, लवण, विषैले पदार्थ मौजूद होता है, तो कुछ पदार्थ जो है मूत्र के थ्रू उत्सर्जन हो जाता है, हल्का फल्का जो है पसीना के थ्रू भी निकलता है बाहर, जिसमें जो है आपका यूरिया, लवण आदि वगैरह होता है। और साथ में जो है प्रति घंटा जो है 1 ग्राम व्यर्थ नाइट्रोजन भी शरीर से निकलता रहता है, जो स्किन ही क्या करता है, इसको उत्सर्जन करता है। और पसीना वगैरह भी निकलता है, तो ही है। ये हो गया। नेक्स्ट है अवशोषण। अब अवशोषण करता है कि जैसे हम कोई दवाई वगैरह या कोई भी पेस्ट वगैरह स्किन पे लगाते हैं, मलहम वगैरह, चोट वगैरह लग जाता है, मालिश वगैरह करते हैं ना, तो क्या करता है, त्वचा शोषण कर लेता है, उसको ऑब्जर्व करके उसका असर अंदर तक पहुंचाता है और फिर वहाँ पे हमें आराम मिलता है। जैसे चोट लगा हो तो हम लोग मलहम लगाते हैं, खुजली वगैरह हुआ हो या कुछ हो तो ये क्या करता है, ये या मालिश करते हैं तो आयल को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो यह ऑब्जर्व का भी काम करता है और ऑब्जर्व करके नीचे तक क्या करता है, पहुंचाता है। सातवां है संश्लेषण का काम करता है। यह जो क्या करता है, जैसे यह क्या संश्लेषण सिंथेसिस का काम करता है। जैसे त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथि के द्वारा निर्मित सीबम जो है ऑर्गोएस्ट्रॉल पाया जाता है। जो सीबम होता है, जो त्वचा में पाया जाता है, जो तैलीय ग्रंथि, उसमें जो सीबम होता है, सीबम में एग्रोएस्ट्रॉल पाया जाता है, जिससे सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें की क्रियाओं द्वारा विटामिन डी का निर्माण होता है। और ये एग्रोएस्ट्रॉल क्या करता है, सूर्य से जो रोशनी लेता है वो उसको विटामिन डी का निर्माण करता है। इस तरह से निर्मित विटामिन के द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं। आप देखते होइएगा लोग क्या कहता है कि ये धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा, तो नॉर्मली विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो यही स्किन ही क्या करता है कि सूर्य की रोशनी अपने अंदर लेता है, सूर्य की रोशनी लेता है। और चूँकि त्वचा जो होता है वह तैलीय ग्रंथि जो होता है त्वचा में, वो क्या करता है, सीबम में जो एग्रोएस्ट्रॉल पाया जाता है, ये एग्रोएस्ट्रॉल क्या करता है, सूर्य के किरण से मिलकर विटामिन डी का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो लोग कहता है सूर्य के धूप में बैठो हमको एगोएस्ट्रॉल मिलेगा, हमें विटामिन डी मिलेगा, चूँकि वो एगोएस्ट्रॉल ही विटामिन डी बनाता है मिल के। तो चीज़ें को समझ गए।
अब यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट है 8वां जल संतुलन। अब ये जो है शरीर में त्वचा पसीना निर्माण की जो है त्वचा पसीना निर्माण करता है और जो है ये क्या करता है, वाष्पीकरण द्वारा शरीर में जल संतुलन की भूमिका को बनाए रखता है। अब जो है ये क्या करता है, त्वचा हमारे शरीर में जल संतुलन को भी बनाकर रखता है। तो इस चैप्टर है 9वां है अम्ल क्षार संतुलन, एसिड बेस बैलेंस। अब देखिए होता है कि हमारे शरीर में जो है एसिड का भी और बेस का भी बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए अम्ल जो देखते होइएगा कि जो पसीना होता है उसमें जो है क्या होता है, वो नमकीन वगैरह उसका जो है और वह क्षारीय होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें अम्ल होता है। तो ये जो क्या करता है, इस सारे चीज़ों को बैलेंस बना के अम्ल क्षार के संतुलन को बना के रखता है, ताकि आपके शरीर से जो है न अत्यधिक मात्रा में अम्ल क्षार बाहर निकले और जो है और नहीं निकले, और अधिक हो जाए तो उसको हल्का हल्का निकाल भी दे। तो ये बैलेंस बना के रखता है, ये चीज़ें है। 10वां है स्टोरेज करके रखता है। और डर्मिस जो होता है यह आपको शरीर में जितने भी ऊतक, वसा है, लवण है, जल, ग्लूकोज है, इस सब को जो है स्टोर करके रखता है। अगर स्टोर नहीं करेगा तो अगर सीधा बाहर निकालने देगा तो क्या होगा, आपके शरीर में जल, लवण, ग्लूकोज, वसा इस सब का कमी हो जाएगा। तो इसलिए स्टोर का भी काम करता है, मतलब बाहर नहीं निकलने देता है। क्यों? क्योंकि यह वाटर प्रूफ होता है। तो ये जो होता है इसके कारण ही जो है शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है वसा, जल, ग्लूकोज या अन्य पदार्थ जो शरीर को संचन करता हो। तो इसलिए यह स्टोरेज का भी भूमिका निभाता है। तो 10 कार्य हम लोग देखें, इसमें से जितना याद रहेगा लिख दीजिएगा क्या क्या है। तो यह क्या करता है, रक्षा का कार्य करता है, जल संतुलन का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, उसके बाद ताप नियमन का काम करता है, उसके बाद क्या करता है, बहुत सारे काम करता है। आपको जो जो याद आएगा 10 में लिख दीजिएगा। अम्ल क्षार का संतुलन करता है, जल संतुलन करता है, सिंथेसिस संश्लेषण का काम करता है, अवशोषण का काम करता है, उत्सर्जन का भी काम करता है, ये समान संवेदना जनरल सेंस का भी काम करता है, सिक्रेशन का भी काम करता है, शरीर तापमान का नियम करता है, और जो है यह क्या करता है, रक्षा का भी कार्य करता है। तो यहाँ पे हो गया समाप्त। और जो लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप लोग PDF या डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। धन्यवाद।